So, hi everyone, welcome to this video, and this is a very special podcast with none other than the founder of Vedantu, AP sir. And in fact, बहुत कम बच्चों को पता है that Vedantu Olympiad School has been his brainchild. It all started with his idea in 2019. तो आज हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं which are going to be relevant to each and every one of you, be it any class, and also it is going to be very educational video and informative video for all the parents. So we'll start with the origin of the idea, sir. So Vedantu Olympiad School is where it is because of him. So हम आज पहले शुरुआत करना चाहेंगे इस कन्वर्सेशन का the idea क्या आइडिया है सर, मतलब what was the inception जो आपके दिमाग में पनपा which propelled you to launch this amazing thing. सर देखो बहुत पहले की कहानी है. When I was a student, जब मैं अपने स्कूल में कुछ बच्चों को देखता था इसके मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करते वक्त, मैं शायद बहुत लेट था एंड आई वाज नॉट एबल टू कोप अप. इवन एक प्रॉब्लम में मुझसे सॉल्व नहीं होती थी. तो मैंने अपने छोटे भाई को इंट्रोड्यूस किया मैथ्स ओलंपियाड. उस समय वो 6th ग्रेड में था और मैंने बोला कि अगर मैथ्स में तुम्हारा इंटरेस्ट है और कुछ बहुत अच्छा करना है तो मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए. सो ही स्टार्टेड मैथ्स ओलंपियाड एंड आई सॉ हिज जर्नी व्हेन ही स्टार्टेड मैथ्स ओलंपियाड टिल आईआईटी की जर्नी. And he excelled in IIT. He went to the camp in 9th grade. तो मतलब उसकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही. And from there I had one ambition कि यार कुछ हमें अपने लिए भी, जब हम पढ़ा रहे हैं और अगर हमारे जैसे लोग ओलंपियाड की नहीं सोच रहे हैं तो सोचेगा कौन. तो वहाँ से एक थॉट था, बट समहाउ आई वाज नॉट गेटिंग द एक्सेस टू, और ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो कि बिल्कुल कमिट कर दे. बिकॉज हर कोई जिससे भी बात करो उनके लिए आईआईटी या नीट का एग्जाम पहली प्रायोरिटी होती है. पेरेंट्स के लिए भी आईआईटी और नीट का एग्जाम पहली प्रायोरिटी होती है. तो कोई भी ना टीचर मुझे बहुत अच्छे मिल रहे थे जो कमिट करना चाहते थे मैथ्स ओलंपियाड को, और मुझे सपोर्ट भी बहुत मिल नहीं रहा था कि मैथ्स ओलंपियाड अलग से करना चाहिए. बट देन आई स्टार्टेड गोइंग डीपर इनटू दैट, और मैंने इंडिया की रैंकिंग देखनी शुरू करी कि अपने मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, इन सब में इंडिया की रैंकिंग क्या है. एंड समहाउ आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे लगता था इंडिया में ब्रेन बहुत है, और अगर ब्रेन है, आईआईटीज में बहुत अच्छा करते हैं तो हम ओलंपियाड में भी अच्छा करते होंगे. बट अनफॉर्चुनेटली आवर रैंकिंग वाज नॉट इवन इन टॉप 10 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तब तो मुझे लगा कि भाई अगर मेरे जैसा इंसान, अगर हम वेदांतु कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, और गॉड ने हमें एक पावर दिया है, एक चांस दिया है कुछ अच्छा करने का एजुकेशन में, तो ओलंपियाड में ना करें तो फिर कुछ कमी रह जाएगी लाइफ में. एंड दैट्स वेयर आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता है, अभय सर हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस older journey also. Before Vedantu there was Laksh and he was a part of that journey. तो मैंने अभय सर, चेतन सर, इन लोगों को कॉल किया और मैंने इनको बोला कि सर ऐसा ऐसा कुछ आइडिया है एंड वी वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, बट आप लोग आईआईटी पढ़ा रहे हो तो आप इंटरेस्टेड हो क्या. एंड मतलब आई थिंक इमीडिएट आंसर वाज सर ये मेरे मन में ही चल रहा था, किसी ने मतलब बता दिया. एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट. इन्होंने एक बार भी ना नहीं बोला, इमीडिएटली बोला कि सर वी आर कमिटेड टू मैथ्स ओलंपियाड. एंड आई थिंक 2019 इज व्हेन इट वाज स्टार्टेड. इनफैक्ट उसका एक रीजन था सर, बिकॉज यू वर अ पार्ट ऑफ लक्ष्य जो आपने फाउंड किया था पहले, एंड हम भी उसी जर्नी से होकर निकले हुए हैं. इफ यू रिमेंबर 2017 रैंक 1, 2018 रैंक 1, ये दोनों इनमो अवार्डीज थे. इनफैक्ट 2018 वाला बच्चा ही ऑल्सो वेंट इनटू द कैंप एंड ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया. तारुष था, वो रैंक 17, द सेम बैच, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया. तो वो हमारे दिमाग में पहले से था कि जब बच्चे, देयर वाज ऑलरेडी दिस पैटर्न, द स्टूडेंट्स हु हैड बीन डूइंग रियली वेल इन मैथ्स ओलंपियाड वर एबल टू, वी हैड सीन दैट जर्नी फ्रॉम देम clearing in more to securing great ranks in IIT. When I say great ranks, I mean top 10, top 20. So this was a journey which was already there in our minds. We had seen this journey, we had experienced this journey with you of course. So हमें पता था कि अगर if we want to aspire those top ranks, it had to start from Math Olympiad because 8, 9, 10th में या उससे पहले भी मैथ ओलंपियाड बहुत चीज़ें सिखा देता है. सो मैथ ओलंपियाड बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में इज अबाउट एन एग्जाम. इट इज़ नॉट एन एग्जाम, राइट. इट इज़ मोर अबाउट डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. एंड अगर वो डेवलप हो जाता है तो एग्जाम भी क्लियर हो जाते हैं. सो एग्जाम क्लियर करना इज एन कॉन्सिक्वेंस एंड नॉट so Olympiad again I'm telling is not an exam. It is just developing good problem solving mindset and वो ही Olympiad journey को define करता है. तो
तो सर बिल्कुल सही बोला आपने, बिकॉज लक्ष्य में ये पैटर्न मैंने अपने स्टूडेंट जर्नी में देखा, अपने ब्रदर के साथ देखा, लक्ष्य में हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया, वी सॉ द टॉप रैंक्स। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में भी जो टॉप 10 आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके वेदांतो ओलंपियाड या फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं 10th 11th तक, और या अलग से मैथ्स कर रहे हैं आपके साथ। तो इस साल भी कुछ ऐसा है क्या, मतलब 2025? सर देखो, इस बार 2025 में जो टॉप रैंक्स आ रहे हैं, टॉप 20 रैंक्स आ रहे हैं, उसमें से 4 बच्चे हैज बीन अ पार्ट ऑफ वेदांतो ओलंपियाड स्कूल जर्नी। You know, I can take the names also because the parents are also associated with us. Even though some of them did not continue the JEE journey with us, but they have been an integral part. In fact, जो teachers हैं, मैं चेतन सर उनसे अभी तक जुड़े हुए हैं. You know, so पार्थ वर्तक, सक्षम जिंदल, then we have Daksh who is and जो कि हमारा ही स्टूडेंट है पिछले 3 सालों से, and there is one more student. नाम बोल रहा हूँ, तो 4 बच्चे इन द टॉप 20 आर द वंस जिन्होंने हमारे साथ जर्नी शुरू की है. यू नो, दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम 8th 9th 10th विद वेदांतो ओलंपियाड स्कूल. एंड इनफैक्ट हम ये ना बहुत बार बोलते रहते थे, पिछले 4 साल 5 साल से बोलते रहते थे कि टॉप रैंक्स इन जेई वो सारे के सारे बच्चे ओरिजिन उनका मैथ ओलंपियाड जर्नी से होता है, बट वी वर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम्पल्स. यू नो, बट इस बार मतलब इट इज़ आउट इन दी ओपन. ये जो बच्चे मैं नाम बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी इनके इंटरव्यूज़, इनके टेस्टिमोनियल्स हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं. एंड स्टूडेंट्स कैन ऑफ कोर्स सी दिस टेस्टिमोनियल्स एंड गेट इंस्पायर्ड विद द जर्नीज, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्राउड ईयर दिस ईयर. एंड ये इसको प्रूफ को पूरा का पूरा ट्रू कर देगा कि टॉप रैंक अगर आईटी में लेना है, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट कोरिलेशन. हम सब लोगों को लगता है कि जेई जर्नी, बिकॉज आपने आईटी क्लियर किया है, मैंने आईटी क्लियर किया है, जेई जर्नी इज अबाउट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ये ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्रायोरिटी जेई के अंदर बहुत नीचे है. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इज़ बिल्डिंग लॉजिक, बिल्डिंग आईक्यू, बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. और ये जो बच्चे एक्वायर कर लेते हैं वो हमेशा टॉप रैंक्स ना सिर्फ जेई में बट इन लाइफ दे आर एबल टू डू रियली वेल. एंड द सेकेंड इज द पेयर ग्रुप. तो अच्छा पेयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद दिस जर्नी. नहीं, तो ऑसम सर, बिकॉज आपके साथ ये जो बच्चे जर्नी करते हैं, मतलब आई पर्सनली हैव टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स. मैं उनसे पूछता हूँ कि एक्चुअली क्लास में क्या होता है, मतलब मुझे ज़रा बताओ, क्योंकि हमसे तो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है, मतलब मैथ्स ओलंपियाड का, एंड टिपिकली नहीं भी होना चाहिए. बट जब बच्चों से बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि सर आप क्लास बस अटेंड करो तभी आपको पता चलेगा. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पेरेंट. मैंने उनसे पूछा कि आप, तो पेरेंट ने एंथुसियास्टिकली बोला कि सर हम भी क्लास बैठते हैं, सर की क्लास देखते हैं, सर की क्लास सॉल्व करते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बच्चे के साथ साथ. तो ना आप क्या करते हो? तो बोलते सर आप एक बार क्लास करके देखो, यू विल बी हुक्ड टू दैट क्लास. तो उस पर तो आऊँगा मैं थोड़ी देर में सर, कि आपकी क्लास में ऐसा क्या होता है, क्या मैजिक कराते हो. मतलब बहुत सारी क्लासेस में एंटरटेनमेंट के थ्रू हुक किया जाता है, बट आप क्या कराते हो ऐसा जिससे कि बच्चे पेरेंट तक हुक हो जाते हैं. बट बिफोर गोइंग टू दैट, अभी आईआईटी की जर्नी पे रहते हैं और मैथ्स ओलंपियाड पे रहते हैं, कि मैथ्स ओलंपियाड इज यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड. यस, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है, जो पेरेंट्स को नहीं पता है, बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है इसका ना कोई बाउंड्री होता है, ना सर होता है, ना पैर होता है. मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करो एक प्रॉब्लम को, कहाँ एंड करोगे, आपको नहीं पता होता है. तो उस अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम से जो आईआईटी का जो सफर होता है, इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड. तभी जो आप बोल रहे हो कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है. तो अभी आपने थोड़ा बताने की तो कोशिश करी है, ये लॉजिक और ये सारी चीजें, बट थोड़ा सा ये अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड का कोरिलेशन क्या है, और जब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम बच्चा करने लग जाता है तो व्हाई दैट किड हैज मोर एडवांटेज टुवर्ड्स एनी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो सर इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि जेई एडवांस की हम बात करें ना, तो उसका जर्नी मतलब इट इज़ ईजी टू क्लियर जेई एडवांस. द प्रॉब्लम इज टॉप 200 टॉप 100 रैंक. सो वहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्यूटिवनेस दैट इज़ रिक्वायर्ड. और इंट्यूटिवनेस, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे जेई टीचर्स हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स 11th और 12th में डेवलप करते हैं, राइट. सो द टीचर्स आर ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट, बिकॉज दे आर एबल टू यू नो टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट. तो मैथ्स का टीचर अच्छा इसलिए है, नॉट बिकॉज ही टीचर्स गुड मैथमेटिक्स, बट अगेन ही इज एबल टू इंस्टिल दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स हु आर इन फ्रंट ऑफ देम, राइट. सो ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर स्टडी अलजेब्रा एंड द कंटेंट, बट इट इज मोर अबाउट कि बच्चों के अंदर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है या नहीं है. एंड दिस इज द कोर ऑफ ओलंपियाड्स, राइट. सो अगेन ओलंपियाड्स इज
देयर लॉट ऑफ फैंसी थ्योरम्स, बहुत सारी फर्मेट थ्योरम है, जितने भी आप बड़े बड़े मैथमेटिक्स। मैं तो बचपन में देखता था मृणाल को लिखते हो पिजन्स थ्योरम, पिजन होल प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल। तो जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस सबने अपने नाम पे एक थ्योरम बनाई हुई है, बट मैथ्स ओलंपियाड में ना एक्चुअली मैं ये राज मैं खोल रहा हूँ, एक भी थ्योरम यूज नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी के सिर्फ लॉजिक से ओलंपियाड क्लियर कर लेते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ये बहुत सारे थ्योरम्स, फैंसी थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, फिर भी दे आर नॉट एबल टू क्लियर। सो द कोर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक एबिलिटीज, ये डेवलप करना है। अगर ये आ जाता है तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इनफैक्ट वन थिंग विच आई आपको मैं बोलता रहता हूँ, अपने स्टूडेंट से एंड पेरेंट्स से भी बोलता रहता हूँ, दैट पूरा इंडिया अभी टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है। देयर आर गिनती के 1 लाख अच्छी सीट्स हैं, 20,000 IITs में, 50,000 NITs में, और स्ट्रेच कर लो थोड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो 30,000। सो पूरा इंडिया, द होल ऑफ इंडिया इज आफ्टर दीज 1 लाख स्टूडेंट विच आर एनीवेज गोइंग इनटू गुड कॉलेज। टोटल JEE मेंस 16 लाख लोग दे रहे हैं। We are not even a single entity is thinking about those 15 lakh students जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, 4 साल किसी भी कॉलेज के अंदर वो पढ़ते हैं, एंड अल्टीमेटली द फेयर ऑफ गेटिंग अ जॉब एंड ऑल दीज थिंग्स दे ओवर। बट मेरा ये मानना है कि इन 15 लाख लोगों को, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम टच करके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा देते हैं 8th में, 9th में, 10th में, या इवन अर्लियर 7th में, 6th में, they are going to do really well for themselves, for lives, because they इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर भी ना रैशनल थिंकर्स बहुत कम है। वेरी फ्यू रैशनल थिंकर्स। लोगों को चाहिए लोग जो सोचना जानते हो, जो सोचना सीखते हो। एंड सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका इज मैथमेटिक्स। मैथ्स के लिए आपको एक कॉपी चाहिए, एक पेंसिल चाहिए। साइंस में अच्छा होने के लिए यू नीड टू सेट अप लैब्स। मैथ्स में एक रामानुजन है ना, चेन्नई से गया था, एक कॉपी और पेन के बेसिस पे ही क्रिएटेड हिस्ट्री। सो दिस इज ऑल यू नीड इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। तो लॉजिक हम बिल्ड करना सिखाते हैं, अब मैथ्स बच्चे अपने आप करते हैं। तो सर इस पे एक ना क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि टिपिकली जब पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है यार मेरा बच्चा स्कूल में ही अच्छा नहीं कर रहा या कोप नहीं कर रहा। जब आप बोल रहे हो कि 15 लाख बच्चे उनको तैयार करना चाहिए, उसके पीछे रीजन शायद ये होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरा बच्चा अभी स्कूल में कोप अप नहीं कर रहा, तो मैथ्स ओलंपियाड तो बहुत दूर की बात है। उनको लगता है यार ये उनके रीच के बियॉन्ड है और इसलिए शायद प्रिपेयर नहीं कराते हैं। तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में और बच्चों के दिमाग में मैथ ओलंपियाड मीन्स एन एग्जाम। इट इज़ नॉट एन एग्जाम। ये अपने दिमाग में क्लियर कर लो, मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम है ही नहीं। इट इज़ समथिंग जो हर बच्चे को करना चाहिए। मैं एक ना एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं इनफैक्ट जब व्हेन दे जॉइन बिफोर जॉइनिंग कि सर प्रेशर नहीं आ जाएगा बच्चों के ऊपर, बच्चा स्कूल कर रहा है, बच्चा ये फिर ट्यूशन जाता है, खेलना भी है और अब बोल रहे ओलंपियाड भी करे तो प्रेशर नहीं आएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई टेल टू द पेरेंट्स कि हम कार चलाते हैं, ठीक है, कार में एक टायर प्रेशर रखना होता है। टायर प्रेशर कितना रखते हैं हम? 35-40 PSI, 33 PSI। नाउ व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ कि आई एम रिलेटिंग दिस टायर प्रेशर टू द प्रेशर विच वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स। हम किससे अफ्रेड हैं कि यार 33 टायर प्रेशर 70 ना हो जाए, बस्ट हो जाएगा। एंड यही प्रेशर हमें परेशान करता है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ सर, 33 टायर प्रेशर है, आप अपनी कार में ना उसको 10 कर दो, 10 कर दो और चलाओ, चलेगी नहीं ना। कितने दिन में टायर खराब होंगे आप ये बताओ? मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ये हो रहा है अपने बच्चों के साथ। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है ना उसको 10 मिल रहा है, उसको 33 चाहिए। मतलब दिस इज व्हाट ह्यूमन डिमांड्स। मतलब आपको चाहिए ना, मतलब एक फ्रेश लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए, आपको इतने किलो जूल्स चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। दिमाग को भी एक फ्रेश लेवल ऑफ एनर्जी, कुछ कंटेंट चाहिए विच इज नॉट गेटिंग प्रोवाइडेड बाय द स्कूल कंटेंट। ऑसम एग्जांपल। तो ये करना है, मतलब ये नेसेसिटी है। अदरवाइज हमारे बच्चे जो है जो स्कूल के थ्रू जा रहे हैं वो स्लो लर्नर्स बन रहे हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग फेस्ड। बट अगेन आपने मेंशन किया तो आई थॉट आई वुड गिव एन एग्जांपल। इट्स अ ग्रेट आंसर सर। आई एम एक्सट्रीमली जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं, मतलब आई थिंक पहले तो आई एम सुपर हैप्पी क्योंकि जब हम मैथ्स ओलंपियाड की बात करते हैं मोस्टली, और इवेंचुअली एवरी कोचिंग, एवरी इंस्टीट्यूट विच इज इन अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल नहीं है, eventually they end up only treating the top ranks, top results, because उससे उनका business बनता है, वो results दिखाते हैं। And thinking about the rest of the 15 lakh, because ultimately जो पूरा Olympiad wing है, बहुत parents को नहीं पता है, it started with one vision to get gold for the country. Yes. And I think it's not only gold for the country, it's also pushing the boundaries of every person
who is capable of, who is thinking of engineering, who is thinking of maths. क्योंकि अगर हर बच्चा, जैसे आपने बोला ना, सोचना सीख जाए, नॉट ओनली इंजीनियरिंग बट वही हर बच्चा हमारे पास ना, मतलब टॉप डॉक्टर्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं ओलंपियाड्स, दे डोंट केयर अबाउट ओलंपियाड एग्जाम्स, उनको करना ही नहीं है ओलंपियाड, उनको बस सोचना आ जाए, दैट इज व्हाई अल्टीमेटली नीड करना उन्होंने। परफेक्ट है, मतलब करना भी चाहिए सर, मुझे लगता है हर किसी को सोचने का तरीका, मतलब तो बस सोचने का तरीका है ओलंपियाड, और कुछ नहीं है। इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मतलब आप जो सोचने की तरीके की बात कर रहे हो, बिकॉज वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद कंट्रीज लाइक चाइना, विद यूएस, एंड यूएस में भी चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज्यादा हैं, सो वी आर कम्पीटिंग विद देम, एंड दीज स्टूडेंट्स दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वहीं से करना शुरू कर देते हैं मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी। और हम जब शुरू करते हैं तो इमीडिएटली जेई नीट आ जाता है नॉकिंग ऑन द डोर, एंड इसीलिए शायद बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो दे अल्टीमेटली चूज जेई और नीट। तो आई थिंक विद दिस प्रोग्राम वी शुड मूव डाउनवर्ड्स, अगर अपने को compete करना विद कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएस, एंड आई थिंक उसी डायरेक्शन में आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक्चुअली ट्वीट भी किया कि मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम a prime minister tweeting about a maths olympiad when we ranked 4th. Yes, it's a great thing for maths. True. So sir, there दो चीजें हैं. So again, India and government is trying to hide something and धीरे-धीरे कुछ चीजें कर रही हैं. So hide क्या कर रही हैं, जो हमारे ओवरऑल 15-year-olds की जो मेंटल एबिलिटी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो दैट इज समथिंग दैट इज इंडिया ट्राइंग टू हाइड, बिकॉज एक एग्जाम होता है PISA, प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये इंडिया ने लास्ट, तो दिस इज एन एग्जाम जो कि हर कंट्री के 15 साल के बच्चे देते हैं टू जस्ट एसेस कि कंट्री अगले 10 साल के अंदर कहाँ जाएगी, बिकॉज ये 10th क्लास के बच्चे 10 साल बाद दे आर गोइंग टू बी द वर्क फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, एंड जैसा इनका थिंकिंग स्टाइल होगा वैसा ही ऑफकोर्स उसी डायरेक्शन में कंट्री आगे जाएगी. सो इंडिया ने लास्ट पार्टिसिपेट किया था PISA में 2009 में. आउट ऑफ द 74 कंट्रीज विद पार्टिसिपेटेड, इंडिया का रैंक वॉज 73, चाइना वॉज रैंक 1. तो ऑफकोर्स उसके बाद से इंडिया नेवर पार्टिसिपेटेड, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया और चाइना का कंपैरिजन होता था, काफ़ी अच्छा कंपैरिजन होता था 2000s में. सो इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया. सो दिस इज समथिंग विच द कंट्री इज ट्राइंग टू हाइड. ठीक है, एंड ऑफकोर्स देयर आर रीजंस और अ लॉट ऑफ रैशनलाइजेशन हैपन, वो डिफरेंट रीजन है. बट एट द सेम टाइम इंडिया वांट्स टू कम्पीट विद चाइना, करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जो DeepSeek बना रहे हैं, US ओपन AI बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट. सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द टेक साइड, एंड द मेन रीजन इज द वर्कफोर्स कि मैथ वाले लोग ही नहीं हैं. बिकॉज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जब बच्चा मैथ का फील आता है उसको, तो 11th और 12th में उसका JEE का प्रेशर शुरू हो जाता है. बट दिस इज समथिंग विच इज चेंजिंग, एज आई सेड. तो लास्ट 6 months 7 months देयर हैज बीन अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड टू पुश फॉर मैथ ओलंपियाड. फर्स्टली आपने जैसे बोला कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने ओलंपियाड के बारे में ट्वीट किया. ओलंपिक्स के ऊपर होता था, ओलंपियाड के ऊपर ट्वीट नहीं होता था. सो नॉट ओनली दैट, ही कॉल्ड ऑल दी स्टूडेंट्स इन मन की बात प्रोग्राम जो अगले संडे हुआ था, आस्क्ड अबाउट द प्रिपरेशन एंड अवेयरनेस. इट वाज अवेयरनेस थिंग विच दे वांटेड टू पुश. सेकेंडली, जो IOCM का पेपर होता था ना, दैट वाज ऑन द वेरी डिफिकल्ट साइड. There was a deliberate push last year 2024 to make it easy so as to encourage students and to have a good participation from all parts of the country, right? So that was, क्योंकि अब जब नंबर आते हैं बच्चों के, तो of course एक बच्चा भी एक गांव से जब जो क्लियर करता है ना IOCM, तो पूरे गांव को बेसिकली इग्नाइट कर देता है. दिस इज समथिंग दैट वी सीन आर्या मेमांसा, राइट. सो वो एक गाँव से है, आप मानोगे नहीं, उस बच्ची ने इनमो क्वालिफाई किया, उसका पूरा गाँव हमसे क्लासेस ले रहा है, फ्री में ले रहा है, बिकॉज वो इतना फाइनेंशियली थोड़ा सा बैकवर्ड. सो ऑल हर फ्रेंड्स आर स्टडीइंग विद अस एंड दे आर गोइंग टू क्लियर यू नो अ लॉट ऑफ दीज ओलंपियाड्स. सो एक बच्चा पूरे गांव को इंस्पायर करता है. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद क्या किया, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर IIT कानपुर ने अपने 6 कोर्सेज ओपन कर दिए इन बच्चों के लिए जो इनमो द 3rd स्टेज ऑफ मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई करते हैं. सो नॉट मेनी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नो कि अगर आप मैथ्स ओलंपियाड, इंडियन मैथ्स ओलंपियाड में 3rd स्टेज क्वालिफाई करते हैं, इफ यू आर अमंग्स दोस 60 स्टूडेंट्स हु क्लियर INMO, you directly get into these 4 IITs, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT गांधीनगर एंड IIT बॉम्बे. तो इन चारों ने अपनी ब्रांचेज ओपन कर दिया. इनमें से 2 IITs अभी लास्ट 6 महीनों के अंदर हुए हैं, IIT कानपुर एंड IIT मद्रास. सो सर अब ये सारी चीजें तो हमने बात कर ली, गवर्नमेंट का भी रोल दिख रहा है हमें. The way technology is advancing, and last के 2 साल में specifically जब से ChatGPT launch हुआ, and we have seen floods of AI,
AI technology is advancing at a very fast pace. How do you see maths, because AI will definitely eat up lot of jobs. जो आप बोल रहे हो जॉब्स के लिए मतलब सारी तैयारी जॉब के लिए होती है अल्टीमेटली. तो अगर AI और AI की टेक्नोलॉजीज जो है जॉब को ईट कर देंगी, तो ये जो मैथ्स की रैशनल थिंकिंग आप बचपन में सिखा रहे हो, इज इट गोइंग टू हेल्प ईदर बिल्ड AI और क्रिएट जॉब्स? आपको क्या लगता है? तो सर मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ. तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि मैथ इज अबाउट कैलकुलेशंस, और ये होता भी है. मतलब जब बच्चा स्टार्ट करता है मैथमेटिक्स फर्स्ट से सेकंड से, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो अल्टीमेटली अ स्टूडेंट हु इज एबल टू डू गुड कैलकुलेशंस, बच्चों हमें पेरेंट्स को या सोसाइटी को लगता है ही इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बट calculation is something which is very different from mathematics, and a child may be very good in calculations, he might not be very good in mathematics. So we don't need students or children who are good in mathematics, because 12th के बाद IIT के बाद हमें कैलकुलेटर्स पकड़ा दिए जाते हैं कि अपनी सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करो या गूगल शीट. उसके बाद लाइफ में जब आते हैं तो सारी कैलकुलेशन एक्सेल शीट और गूगल शीट्स में होती है. वी नीड स्टूडेंट्स हु कैन मेक दीज गूगल शीट्स, वी नीड स्टूडेंट्स हु कैन मेक दीज कैलकुलेटर्स, हु कैन अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड एल्गोरिथम बिहाइंड दीज कैलकुलेटर्स एंड दीज टेक. और ये सिर्फ मैथमेटिक्स से होता है. मतलब ऑल द मशीन लर्निंग, ऑल द AI, इसके पीछे का मैथमेटिक्स, ये सारा का सारा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है, नंबर थ्योरी है, और भर भर के नंबर थ्योरी है. सैडली नंबर थ्योरी हमारे करिकुलम सिस्टम का पार्ट ही नहीं है. मतलब इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग जो हम पढ़ते थे, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा होता था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते थे, ये सब हट गया है. मतलब इट हैज they have removed this from the school system, and Indian students typically they don't not good with number theory because it is not a part of the curriculum. तो mathematics को मैं हमेशा बोलता हूँ the mathematics consists of 4 important skills: number theory, combinatorics, algebra and geometry. तो ये चारों skills mathematics improve नहीं करती हैं, ये life skills हैं. मतलब all these 4 things they improve some life skills which are needed at some stage of your life. Number theory, number sense, how to understand numbers better. अलजेब्रा जो है वो हमें मैनिपुलेशन सिखाता है. सो देयर इज अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन डिफरेंटली, किस तरीके से अलग से डिफरेंटली देखोगे. ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड क्रिएटिविटी, एंड कॉम्बिनेट्रिक्स इज लॉजिक, प्योर लॉजिक. सैडली यहाँ पर हमारे सिस्टम में सिर्फ अलजेब्रा रह गया. सो दैट इज वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी गुड विद मैनिपुलेशंस, डिसेंटली गुड विद मैनिपुलेशंस, बट जो बाकी 3 स्किल्स हैं वो हट चुकी हैं. तो वो पहले थी. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. जब आप और मैं पढ़ रहे थे, जब शायद इन बच्चों के पेरेंट्स पढ़ रहे थे, ये सब स्किल्स आती थी. बट सैडली दे हैव रिमूव दैट. अ लॉट ऑफ रैशनलाइजेशन हैज हैपेंड, एंड which is not good for the students. But it even makes more sense कि ऐसे बच्चे जो हैं, मतलब जो बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे कोर्सेज करे ही करें किसी भी केस में. सर नेसेसिटी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको. मतलब इट यूज्ड टू बी अ लग्जरी. अभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लग्जरी है. इट इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर. 2 years down the line it is going to be a necessity. देखो कोई भी चीज़ जब शुरू होता है ना, मतलब जब IITs के मामले में, सो IIT कानपुर ऑलवेज टेक्स द लीड. कोई भी चीज़ होती है वो IIT कानपुर शुरू करता है, तो सभी IITs अडॉप्ट करते हैं. IIT कानपुर ने अब ये ओलंपियाड के थ्रू एडमिशन्स करनी शुरू कर दी है. सो सभी IITs करने वाले हैं. IISc का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है. दे आर ऑल्सो गोइंग टू इनटेक. एंड अभी तो मतलब अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, आपको पता नहीं, यहाँ पे कर्नाटका में देयर इज अ इनमो TC होता है. सो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई RMO, उनका एक कैंप होता है इनमो TC का, बिफोर इनमो. सो दे हैव मेड अ एसोसिएशन जो कि ही वाज राइटिंग टू ऑल दी NITs. ठीक है, तो कि RMO इज रीजनल, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए बच्चों को. 100%. तो दे आर राइटिंग टू NITs दैट एटलीस्ट गिव admission in regional colleges based on RMO marks. So this is something that also we might also see in the future. नहीं, होना ही पड़ेगा सर. देखो मैथ्स इज फंडामेंटल टू एनी कोर. जैसे आपने बताया AI है या ऑल टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टोग्राफी है. Yes, cryptography is pure maths. Pure number theory, right? Prime numbers Base and everything. and number theory and Right? primes. So typically all these technology which is advancing is basis the maths, and people in the world will be required who are good at maths. Yes. So it doesn't matter whether you go to IIT or not. I've seen students going to doing statistics, and doing deeper statistics are taken by the companies like Google and Yes, yes. तो वो बच्चे हैं जो शायद फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाह रहे. मतलब आई डोंट वांट टू ब्लेम ऑन फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट दे हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हम ऑड न्यूज़ देखते हैं कि इस कॉलेज में, जो कि नॉन IIT कॉलेज है, उसमें किसी बच्चे ने 1 करोड़ का जॉब उठा लिया. अब वो ऐसा नहीं कि रैंडमली हुआ है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा था और पहले से डेवलप की हुई थी. फॉर सम रीजन ही वाज नॉट एबल टू गेट इनटू IIT बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा था. तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स का डिमांड रहेगा व्हाटएवर कॉलेज यू कम फ्रॉम.
तो सर देखो बेसिकली हमने बात करी आज मतलब एंड आई रियली लविंग दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि हम लोगों ने जर्नी से स्टार्ट किया, हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड हाइडिंग एट द सेम टाइम, राइट? ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स ऑल अबाउट masses and they have to take masses. And then we talked about exactly कि how is it going to help the future generation and AI और ये सारी चीज़ों के साथ how to keep at pace. बट लास्ट में ये बताओ कि एग्जैक्टली जो हम करा रहे हैं, हम अपने यहाँ जो भी चीज़ें कराते हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है? मतलब ये सब अगर मैं इन सबको समराइज करने की कोशिश करूँ इन आवर कोर्स करिकुलम्स जो भी हम मैथ्स ओलंपियाड में कराते हैं, तो सर इसको मैं ना 2 पॉइंट्स में ब्रेक करूंगा. सो फर्स्ट इज़ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्कूल सिस्टम में एंड हम किस तरीके से उसको ओवरकम करवा रहे हैं, राइट? जो हमें हमारी कोर फिलॉसफी है. सो द कोर फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि बच्चों को सोचना नहीं सिखाया जाता. सो मैथ इज़ टॉट एज अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स. मीन्स कि एक प्रॉब्लम है, उसको पहले से ही आपको प्रोसीजर दे दी जाता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, राइट? एंड फिर उसको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो. तो अगर उसको सॉल्व करना आ गया तो सॉल्व तो कर ही लेगा ना. द ओनली मिस्टेक ही कैन मेक इज कैलकुलेशन मिस्टेक विच इज नॉट मैथमेटिक्स, राइट? सो प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम अंटिल इट इज सॉल्व. तो अगर सॉल्व करना आ गया तो प्रॉब्लम थोड़ी है वो तो बच हो गया ना सॉल्व. सो बट अभी यहाँ पर अभी हमारे ये चलता है कि नए प्रॉब्लम को किस तरीके से अटैक करना है. बिकॉज हमें आज हम स्टार्टअप चला रहे हैं, बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स वेदांतों के अंदर आती हैं. सो अगेन वी हैव टू लुक एट दोज प्रॉब्लम्स, मेजर कि किस क्या क्या प्रॉब्लम्स, कितना इंटेंसिटी है एंड किस तरीके से पहले से ओवरकम करना है. तो इनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन वेदांतु जो ये काम कर रहे हैं. सो अगेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ये इंपॉर्टेंट होने वाला है. बिकॉज जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है उसके लिए यही है. द प्रॉब्लम विच हैज़ बीन सॉल्व, जो टेलर है उसके लिए ऑलरेडी ये आ गया ना, एटीएम आ गया. तो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन चाहिए नहीं. तो सो दिस इज वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाया जाता. दूसरा इज अ लॉट ऑफ रैशनलाइजेशन हैज हैपेंड. सो हमारे टाइम पे जो मैथ का सिलेबस था, टुडे इट इज अ 30%, 9th-10th के मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 30% ऑफ व्हाट द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग. सो प्रॉब्लम इज नॉट रैशनलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज रैशनलाइजेशन एक अच्छे मोटिव से हुआ था कि रैशनलाइजेशन सिलेबस खत्म करो एंड इसकी जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओ, एप्टीट्यूड सिखाओ, लॉजिक सिखाओ. आया नहीं कभी वो क्योंकि उसके लिए रिसोर्स चाहिए ना, मतलब वो रिसोर्स नहीं पुट करा. अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई? उससे प्रॉब्लम ये हुई कि 2 महीने का सिलेबस जो है उसको 1 साल पे करवाते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज नॉट रैशनलाइजेशन. प्रॉब्लम इज 2 महीने का जो सिलेबस उसको 1 साल में करवाते हैं. दैट इज मेकिंग आवर स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स. और जेई एक ऑटोनोमस बॉडी है, इन्होंने अपना सिलेबस कम किया नहीं, स्कूल यहाँ कर दिया. तो नाउ देयर इज अ ह्यूज गैप which a student has to overcome. And not only gap तो चलो हो गया, उसके अलावा आदत जो है स्लो लर्निंग की आदत, दैट इज समथिंग जो कि बहुत तो बेसिकली मैं अगर समराइज करूं जो आप कोर्स की फिलॉसफी बोल रहे हो. हाँ, अभी ये प्रॉब्लम्स है, फिलॉसफी अभी बताई. तो दीज आर द 2 मेजर प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड कोर्स फिलॉसफी की अगर हम बात करें, सो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल्स जो हमने रखा हुआ है. सो वन कोर फंडामेंटल इज कि हम सबसे ऊपर, सबसे प्रायोरिटी जो हमारी चीज़ है दैट इज डेवलपिंग लॉजिक. बिकॉज हमें पता है कि अगर लॉजिक डेवलप कर दिया ना, दैट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प विद मैथमेटिक्स बट एनी सब्जेक्ट, बी इट लैंग्वेज ऑल्सो. द स्टूडेंट्स हु आर गुड इन लॉजिक दे हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो, राइट? सो लॉजिक डेवलप करना, IQ डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना दे प्रायोरिटी है. हम ये इसको मैथ से हमें लगता है कि सबसे आसान तरीके से सिखाया जाता है. बहुत सारे हमारे थॉट पजल्स होते हैं हर लेवल के अंदर, जहाँ पे बच्चों को देते हैं, बच्चों को 2 दिन का टाइम देते हैं, बच्चों को बोलते हैं पेरेंट्स से डिस्कस करो एंड दे कम अप विद द सॉल्यूशंस. अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि हमारे बच्चे क्लासेस लगाते हैं, बिकॉज वो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं या आधा सॉल्व ही हुआ होता है तो दे वॉन्ट टू टेल दिस इन द क्लास, राइट? सो सिंस दे वॉन्ट टू टेल दिस, द सेकेंड इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट इज द डिस्कशंस. सो डिस्कशन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बिकॉज वी बिलीव कि डिस्कशंस के बिना मैथ्स नहीं आ सकता, राइट? सो डिस्कशन विद द टीचर, डिस्कशन विद द पेयर ग्रुप, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड इसके चक्कर में होता क्या है कि एक बच्चे ने कभी क्लास में बोल दिया कि सर आई हैव अ डिफरेंट आइडिया, एवरीथिंग स्टॉप्स. हम आगे बढ़ते ही नहीं है. हमारा बैकलॉग जो है ना, टीचर्स का बैकलॉग रहता है हमारे यहाँ पे, 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस पीछे रहते हैं हम. वो बाद में जाके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसको कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेके. बट अगर बच्चे ने बोल दिया कि सर आई हैव समथिंग टू से, समथिंग टू ऐड, एवरीथिंग स्टॉप्स. कि वहाँ पर उसका डिस्कशन होना सबसे ज़रूरी है. बिकॉज जो बच्चों से बाकी बच्चे सीखते हैं, जो बच्चों के आइडियाज हम सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों से एवरी ईयर. तो दैट इज़ वो. एंड थर्ड इज़ टाइम, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में टाइम लगाना बहुत ज़रूरी. इनफैक्ट किसी भी चीज़ में
अगर जेई करना है उसके लिए टाइम, खुद का टाइम, वी सेड टाइम खुद का, यू हैव टू स्पेंड टाइम ओवर एनीथिंग दैट यू वांट टू मास्टर, राइट। सो ये 3 चीज़ें हम बच्चों के अंदर हर रोज़ बच्चों को दिमाग में ये डालते हैं कि ये 3 चीज़ें करनी है। फिर चौथे टाइम पे हमारा आता है कंटेंट, जो बाकी लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है। समझ गया। एंड नॉट दैट कि हमारा कंटेंट बाकी लोगों के ऊपर, वो भी ऊपर है, पर उससे ऊपर 3 और चीज़ें हैं जिसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। परफेक्ट। सो बेसिकली लॉजिक हो गया, डिस्कशन हो गया, एंड टाइम, तो बच्चों को सिखाना कि टाइम स्पेंड करना जरूरी है। So basically, and personally, I have seen that, sir. In fact, there are example of rank 1, जो 10th में आया था हमारे पास, and he was, मतलब वो बैठ, उसकी प्रॉब्लम थी कि वो बैठ ही नहीं सकता था बहुत ज़्यादा, and we started giving him problems which was very logical to him. It was more like a puzzle. Yes. And once he started solving, we started increasing the length of the puzzle and problem, and suddenly he started sitting on that problem for a long period of time. Yes. So I think it's two-way thing, कि अगर बच्चे को मजा आ जाए, जैसे हमारा वो टैगलाइन भी है, समझ आएगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो समझ आएगा। तो आई थिंक एक बार मैथ्स में मजा आने लग गया, yes, बाकी 2 चीजों से, तो ये तीसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। यस। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स जो हमें मिलते हैं हमारे कोर्सेज के बाद, जो फीडबैक पेरेंट्स का मिलता है कि सर ये बच्चा बैठना सीख गया। वही तो उससे मतलब आप सोचो ना, 10th में बैठना प्रॉब्लम था, हाँ, वहां से रैंक 1 लाना, yes, लाइक क्लियरली इट शोज दैट दिस हैज वर्कड इन द पास्ट, इट वर्क्स, एंड वो फीडबैक भी बताता है। अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है स्पेसिफिकली, माय डॉटर, शी इज 6.5 years old, डेफिनेटली अभी टू अर्ली है, बट आई हैव सीन हर चेंजिंग व्हेन शी स्टार्टेड टेकिंग द इंग्लिश कोर्स। हमारे यहाँ इंग्लिश में, ऑल्दो वी स्टे इन बैंगलोर, और बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है इंग्लिश का, स्टूडेंट्स आर नेचुरली गुड एट दैट, बट स्टिल जो कोर इंग्लिश होता है फंडामेंटल, कि कब क्या प्रोनाउंस कैसे करना है, या फिर आपको कहाँ पे क्या चीज़ें, वर्ब और ये एडवर्ब या एडजेक्टिव्स कैसे लगाने हैं, शी स्टार्टेड पिकिंग अप। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग द लॉजिक, एंड देन जो आपने बोला कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना बच्चों को, व्हाट इज द राइट एज व्हेन यू थिंक इट शुड स्टार्ट? सर देखो, द थिंग इज, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स खुद से ये चीज़ें करवाते हैं ऑलरेडी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स बच्चों से बचपन में सुडोकूज, पजल्स, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। यही मैथ ओलंपियाड है। मैथ ओलंपियाड ये फॉर्मेट थ्योरम थोड़ी है। मैथ ओलंपियाड इज कि पजल्स करवाओ, बच्चों को सोचना सिखाओ। तो अगर किसी भी एज पे कोई भी पजल दे दिया, देयर आर लॉट ऑफ बीस्ट अकेडमी बुक्स हैं, बहुत सारे पजल, मार्टिन गार्डनर्स के पजल्स होते हैं, या छोटे लेवल पे और बहुत सारे पजल्स होते हैं, तो यही करवा दिया। दिस इज मैथ्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन, राइट। सो इट इज़ नॉट एन एग्जाम, इट इज़ दिस मेकिंग स्टूडेंट्स थिंक। तो वो करवा दिया, तो किसी भी एज पे शुरू किया जा सकता है। देयर इज नो राइट एज। नो परफेक्ट। तो अब बट अगेन देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग इट। यस, आई हैव सीन पेरेंट्स जो बैठ के ना सॉल्व करने लग जाते हैं बच्चों के लिए, कि तुझे बता देता हूँ इनफैक्ट। तो basically what I have learned in the past so many years, seeing my brother, seeing you guys, seeing lot of top students, mentoring and teaching them, actually अगर मुझे maths develop करना है, तो it is, we should not solve, or we should not help them to find the solution, we should help them think. Yes. नज देना चाहिए rather than hints दे दो। बट अगेन मैं वही सेम चीज़ बोलूँगा, अगर आपने बच्चों को सोल्यूशन दे दिया, वो प्रॉब्लम बच्चे के लिए ख़त्म हो गया, राइट। सो वन थिंग विच आई आस्क एंड इनकरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो, जो हमारे बच्चों के हैं, कि बच्चों को अगर इफ़ द चाइल्ड इज़ कमिंग टू यू कि मैंने इस मेथड से किया है, ये गलत है, डू नॉट टेल, लेट चिल्ड्रन फिगर दैट आउट। बिकॉज अगर बच्चा अपनी खुद की मिस्टेक, दिस इज समथिंग विच हैव लर्नड रिसेंटली, एंड अगर बच्चा खुद की मिस्टेक फाइंड आउट करता ना, तो इट गिव्स हिम इमेंस कॉन्फिडेंस। तो लेट स्टूडेंट्स फाइंड आउट देयर ओन मिस्टेक्स। हमें बस थोड़ा सा हिंट्स दे देना है, बट बताना नहीं है बच्चों को। एक लास्ट में ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूं। जनरली हम कंट्रोवर्सी कभी करते नहीं, बट एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक, और रादर मैं चेंज कर देता हूं, डू यू थिंक वी आर एवर गोइंग टू बीट चाइना? सर मैं इसको ऐसे पूछता हूँ, अभी आप क्रिकेट देखते हो, इंडियन टीम, क्रिकेट टीम, आपको लगता है कि, आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट, नेपाल क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम को कब बीट करेगी? मतलब 20 years, 30 years, 40 years? बहुत टाइम लगता है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, जैसे क्रिकेट टीम के अंदर हम बोलते हैं कि इंडिया की शायद C लेवल की टीम, D लेवल की टीम भी नेपाल की टीम को हरा देगी, विच इज़ ट्रू। सो वो अभी चाइना इंडिया के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ कर रहा है। जो चाइना का जो IMO का टीम होता है, अगर वो सेकंड टीम भी भेजता है, वो भी फर्स्ट आएगा।
थर्ड टीम भेजता है वो भी फर्स्ट आएगा. So तो अब उसमें and that thing is being copied by India and that is a good thing. Because the good part is जब ये countries develop हुई थी, sir, if we talk about Europe, China and Japan, इनका demographic बहुत strong था. Demographic मतलब जो इंडिया का अभी है, ये जो right age जो इंडिया की young population है, that is going to peak over the next 37 years. But the advantage with those countries was कि उनका education system बहुत strong था उस टाइम पे, जो कि अपने इतना ज़्यादा नहीं है एंड इसको करना है. एंड दिस अगर हम नहीं करेंगे कौन करेगा, मतलब दिस इज द कोर फिलॉसफी. ये परफेक्ट है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. एंड आई थिंक ऑल दोज पेरेंट्स एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड दिस पॉडकास्ट, आई थिंक काफ़ी कुछ गेन किया होगा यहाँ पे. बिकॉज अल्टीमेटली ये पॉडकास्ट में हमने कहाँ की बातें कर ली, मतलब राइट फ्रॉम आवर कंट्री, आवर नेशन, आवर प्रॉब्लम्स टू competing with China. And I think lovely interacting with you, Abhay sir. Likewise sir, always a pleasure. Because clearly I can clearly see the dream which we've envisioned. I think वो उससे आगे बढ़ गया है ये. अब हम लोगों ने वहाँ पे एक देखा था कि internet will change things for us. Definitely we were doing that in a very small locality of Chandigarh and Patiala. From there the entire country at least thinking, and last के 5-6 सालों में कहाँ हम स्ट्रगल करते थे बच्चों को कन्विंस करने के लिए कि भाई आजा मैथ्स ओलंपियाड के लिए. आज बच्चे खुद आ रहे हैं. एंड आई थिंक द कंट्री इज चेंजिंग, एंड एज वी राइटली सेड, वी आर पॉइज्ड टू बी एट द लीडर इन चेंजिंग द कंट्री, इन चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, competing with countries like China, US and the likes, and definitely beating them once. So if in my lifetime we are able to beat them, करेंगे सर, डेफिनेटली करेंगे. मतलब इट कैन ओनली हैपन विद मैथमेटिक्स. मतलब वहाँ का उनका कोर मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि 3 साल से वो बच्चे को मैथ्स ओलंपियाड के अंदर डाल या किसी भी स्किल में डाल देते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच इंडिया इज ऑल्सो डूइंग. एंड आई थिंक हमारा जो डेमोग्राफिक्स है दैट इज़ डेफिनेटली आर स्ट्रॉन्ग फैक्टर. एंड इस डेमोग्राफिक को अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ और वैल्यूज़ के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे, डेफिनेटली इन आवर लाइफ टाइम विल बी एबल टू सी अस बीटिंग चाइना. So I think not only parents, not only students, but anyone who is watching this podcast who is a teacher by heart or not by heart also, right? Who is a teacher, and any government body who is watching this, I think this is a good podcast for everyone, because this is a core fundamental problem which our country has today, and we should definitely look into this direction, because if we work in this direction in collaboration, so definitely our country in 10 years time will be way ahead of the rest of the country. And this is one thing that definitely we should all be working together hand in hand. And Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind.